नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आप हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप हमारे सनातन धर्म की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं? और क्या आप इस जानकारी का धार्मिक और वैज्ञानिक आधार जानते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो रीति रिवाज बनाए थे, वे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और महिलाओं के लिए जो अलग अलग नियम बनाए गए हैं, वे न केवल महिलाओं और उनके परिवार के सौभाग्य से जुड़े हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। और इन्हीं नियमों में से एक नियम है महिलाओं के बाल धोने के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि घर की बुजुर्ग महिलाएं शादीशुदा महिलाओं को कुछ खास दिनों में बाल धोने से मना करती हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बताएंगे किस दिन महिलाओं द्वारा बाल धोने से उनके पति अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कृपया वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म शास्त्रों की बात होती है तो विवाहित महिलाओं के लिए कई ऐसे नियम बताए जाते हैं जिन्हें करने से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, इसके साथ ही हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा रीति रिवाज और परंपराएं प्रचलित हैं। और हमारे हिंदू समाज में कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं बनी हुई हैं जिनका पालन ज्यादातर लोग करते हैं। और मित्रों, इन्हीं में से एक परंपरा है शादीशुदा महिलाओं के बाल धोने की। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें शादीशुदा महिलाओं के लिए बाल धोने के लिए कुछ खास दिन बताए गए हैं। इन दिनों में अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके पति अमीर बन जाते हैं। और इसके साथ ही शास्त्रों में कई ऐसे वर्जित दिन भी बताए गए हैं जिस दिन महिलाओं और उनके परिवार के लिए बाल धोना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको शादीशुदा महिलाओं के बाल धोने के नियमों के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर महिलाएं सप्ताह के कुछ खास दिनों में अपने बाल धोती हैं तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार के दिन बाल धोने से भी मना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही महीने में कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और ऐसे दिन जिन पर महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना है कि इन दोनों में चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है, जिसके कारण इसका प्रभाव हमारी माता और मस्तिष्क पर पड़ सकता है। इसलिए यह न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें व्रत के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। और उन्हें व्रत करने से एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए और सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तो जानिए वो कौन से खास दिन हैं जिस दिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है और किस दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। तो आइए हम आपको सोमवार के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिषियों का कहना है कि महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो यह उनके परिवार की तरक्की के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं और आपके लिए बाल धोना बहुत जरूरी है तो बाल धोने से बचें। सबसे पहले आप पलाश के फूल लें और उन्हें हाथ से मसल लें और फिर अपने बालों में लगाएं। इसके बाद अपने बालों को धो लें। ऐसा करने से आपको बाल धोने की जरूरत महसूस नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन है। इस दिन विवाहित महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो यह उनके पति के सौभाग्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन अगर मंगलवार को बाल धोना आपकी मजबूरी है तो अव्वल या अव्वल के पैरों के रस का पेस्ट बनाकर पहले अपने बालों में लगाएं और फिर अपने बाल धो लें। ऐसा करने से आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, बुधवार का दिन महिलाओं के लिए बाल धोने के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी भी महिला का कोई छोटा भाई या बहन हो या उसका कोई बेटा हो तो ऐसी महिलाओं को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बुधवार का स्वामी ग्रह बुध है,
जो छोटे भाई बहन और बेटे बेटियों का कारक है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो बुधवार के दिन बाल धोने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसलिए आपको बुधवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। और अगर शादीशुदा महिलाएं बुधवार के दिन बाल धोना चाहती हैं या उनके लिए बाल धोना बहुत जरूरी है, तो आप तुलसी की कुछ पत्तियों से अपने बाल धो सकती हैं। सबसे पहले इसके रस को बालों पर लगाएं और फिर बालों को धो लें। इससे बाल झड़ना कम हो जाते हैं। और दोस्तों, अब अगला दिन गुरुवार है, तो दोस्तों विवाहित महिलाओं के लिए गुरुवार के दिन बाल धोना पूर्णतया वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। इसलिए अगर महिलाएं गुरुवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके पति की उम्र कम होती है, उनके बच्चों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं और उनके परिवार में समृद्धि नहीं रहती है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि गुरुवार के दिन बाल धोने से महिलाओं और उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति उनके पति का कारक होता है और बृहस्पति ग्रह उनकी संतान का कारक भी होता है। इसीलिए अगर महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं तो उनके पति और उनके बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे उनकी आयु भी कम हो जाती है और परिवार में परेशानियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन अगर बाल धोना बहुत जरूरी है तो इस दोष से बचने के लिए महिलाओं को थोड़े से बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे अपने बाल धो लेने चाहिए। और दोस्तों, अब अगला दिन है शनिवार। तो दोस्तों, महिलाओं को शनिवार के दिन बाल धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है कि इससे आपके पति और आपके बेटे पर शनिदेव का प्रकोप हो सकता है। अगर आप शनिवार के दिन बाल धोते हैं तो शनिदेव की बुरी नजर आपके परिवार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। लेकिन अगर महिलाओं को शनिवार के दिन बाल धोना जरूरी हो या मजबूरी हो तो आपको बालों में कच्छी का दूध लगाना चाहिए और सिर धोना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही दोस्तों, अब यह भी जान लीजिए कि महिलाओं को आखिर किस दिन अपने बाल धोने चाहिए। तो दोस्तों, महिलाओं को सप्ताह में शुक्रवार और रविवार को अपने बाल धोने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें कोई दोष नहीं लगता और उनके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत वाले दिन गलती से भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो आपको हमेशा व्रत से एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। लेकिन अगर आप मजबूरी के कारण व्रत के दिन अपने बाल धो रहे हैं तो सबसे पहले गुड़हल के फूल का रस अपने बालों में लगाएं और फिर अपने बाल धो लें। तो दोस्तों, आज हमने आपको अपने वीडियो में शादीशुदा महिलाओं के बाल धोने से जुड़े कुछ जरूरी नियम बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर महिलाएं बताए गए इन नियमों के अनुसार अपने बाल धोती हैं तो इससे उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर इसके वैज्ञानिक कारण पर नजर डालें तो जो महिलाएं रोजाना अपने बाल धोती हैं या हफ्ते में एक बार से ज्यादा बाल धोती हैं, उन्हें न सिर्फ बाल झड़ने से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं, बल्कि उनके दिमाग की नसें भी कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और इन बालों को धोने और सुखाने में काफी समय लगता है, जिसके कारण बाल रूखे रहते हैं और इसका असर उनके दिमाग की मांसपेशियों पर पड़ता है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि महिलाओं को मासिक धर्म के 3 दिनों के दौरान अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं का शरीर अन्य 2 दिनों की तुलना में कमजोर होता है। इसलिए अगर महिलाएं मासिक धर्म के दौरान लगातार 3 दिनों तक अपने बाल धोती हैं तो उन्हें न केवल बालों से संबंधित समस्याएं होंगी, बल्कि उन्हें माइग्रेन, सिर दर्द और मस्तिष्क से संबंधित कई समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको गुरुजी द्वारा बताई गई ये बातें जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।